हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैंने इसके पहले जयद्रथ वध का वीडियो बनाया था। आज हम बनाना चाहते थे गुरु द्रोणाचार्य वध पर, लेकिन इससे पहले कुछ बैकग्राउंड कहानी है दोस्तों, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद एक ही भरतपुर के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और इतने फास्ट फ्रेंड थे, गहरे दोस्त थे कि दो जान एक शरीर था। एक साथ नहाते थे, एक साथ खाते थे, और यदि किसी के थाली में खाना कम पड़ जाता था तो अपनी थाली वाली खाना उसको दे देते थे। जूठे का कोई भेदभाव नहीं था। ये ब्राह्मण थे, वो राजपूत थे। जब बड़े हो गए दोस्तों, शिक्षा पूरी हो गई, द्रुपद जी अपने राज्य चले गए और द्रोणाचार्य वहीं पर रह गए। बाद में समय आया, द्रुपद के पिताजी का देहांत हो गया, तो ये वहाँ के जो राजा जो है उस राज्य के बन गए। अब दोस्तों, जब राजा आदमी बन जाता है और जब स्कूल में रहता है तो दोनों की सोच में बहुत लो में अंतर आ जाता है। अब राजा द्रुपद राजकाज देखने लगे, धीरे धीरे अपने मित्र को भूलने लगे और गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य के घर रह गए और वहाँ पर उनकी पुत्री जो कृपा थी उससे शादी हो गई और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम आप लोग जानते ही हैं। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बहुत ही तीव्र बुद्धि का था। उसके गुरु आप लोग जानते ही हैं कि बिना के गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो उसके गुरु जो स्वयं उसके पिताजी थे, अच्छी तरह से उन्होंने शिक्षा दिया था। पर एक दुख का प्रकरण आता है दोस्तों कि गुरु द्रोणाचार्य के पास दूध पीने के लिए एक भी गाय नहीं थी। उस जमाने में जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना ही उनको जो है धनवान समझा जाता था। कृष्ण के पास लाखों गाय थी तो उनको कितना धनवान समझा जाता था। और राजा द्रुपद के पास भी पांचाल नरेश के जो थे उनके तो राजा ही थे, गाय की कमी नहीं थी। एक बार क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है द्रोणाचार्य की आटे का घोल बना करके कपड़े में डाल करके जैसे उसको निचोड़ते हैं और उसका कलर जो है दूध जैसा आता है, अश्वत्थामा को पिला देते थे। अश्वत्थामा हम उम्र के बच्चों में जाता था, वहाँ बच्चे कहते थे मैंने 1 गिलास दूध पिया है, मैंने 2 गिलास दूध पिया है। तो अश्वत्थामा जो है आटे का जो घोल था उसको पीकर कहता था मैंने भी दूध पिया है। पर बच्चे दूध पी करके मुंह नहीं पोंछते थे, उस पर रिघारी आ जाती दूध की। कहते कहाँ, तुम्हारे तो मुंह में लगा ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अश्वत्थामा गया माँ के पास, कहा माँ मेरे दूध का तो मुँह बनता ही नहीं है। तो उसकी माँ जो है चावल को पीस करके दोस्तों उसके मुंह पर लेप लगा दी और जैसे लगे कि दूध है। यह प्रकरण गुरु द्रोणाचार्य देख रहे थे और पत्नी से पूछ बैठे। पत्नी ने पूरी कहानी बताई। गुरु द्रोणाचार्य इतने विद्वान, धनुर्धर, हर विषयों में पारंगत, जिन्होंने 105 राजकुमारों को शिक्षा दी। गुरु परशुराम से शिक्षा ली, भरतमुनि से शिक्षा ली और स्वयं सदाचार के जीवन पर जीते रहे। पर एक गाय नहीं हो सकी, अपने बच्चों को 1 चम्मच दूध नहीं दे सकते थे, इतने बड़े विद्वान धनुर्धर होते हुए। वो बड़े दुखी हुए दोस्त। फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। उनको याद आया कि मेरा दोस्त वादा किया था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुझे आधा राजपाट दे दूंगा, क्यों ना पांचाल नरेश द्रुपद के पास चलते हैं और एक गाय मांग के लाते हैं। यह जाते हैं, द्वारपाल से कहते हैं, तो आप जानते ही हैं कि द्वारपाल जो है इनको गौशाला में कर देते हैं और कोई मदद नहीं करते हैं और तिरस्कार करके वहां से इनको हटा देते हैं। इनको बहुत पीड़ा होती है। राजकुमारों से पूरा राज्य जीत लेते हैं, फिर भी आधा राज्य दे देते हैं। उसके बाद वह यज्ञ कराता है गुरु द्रोणाचार्य की हत्या के लिए। तो ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कह देते हैं और फिर पहचानते नहीं। दोस्तों, आज के ज़माना में यही चल रहा है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपका कोई नहीं है, यदि आपके पास कुछ है तो आपके लिए सारी दुनिया है। आज देख रहे हैं जो धनवान है उसी का बोलबाला है, जो गरीब है उसको कोई पूछता नहीं है। एक दोस्त हमारे त्रिलोकीनाथ
चक्रधारी कृष्ण थे। सुदामा और कृष्ण भी संदीपनी गुरुकुल आश्रम में पढ़ते थे। खूब अच्छी दोस्ती थी। बहुत सी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब सुदामा की दिनदशा इतनी ज्यादा खराब हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे यार, तुम कहते हो कि हमारे कृष्ण दोस्त हैं, अब मथुरा के राजा हैं, गोकुल के राजा हैं, क्यों नहीं जाकर के कुछ मांग लेते हो। पर कृष्ण जो है, कृष्ण के पास यह जाने में बड़ा चाहते थे, क्योंकि दोस्तों जब हम फटे हाल में हो जाते हैं ना, तो अच्छे दोस्तों के पास, जिनके साथ बराबरी में कुश्ती कबड्डी सब कुछ खेले रहते हैं, विद्याधन की रहते हैं, उनके पास जाने में बड़ा शर्म लगता है कि मैं कहाँ और तू कहाँ। बड़ी मुश्किल से उनकी औरत ने थोड़ा चावल बांध दिया था, आप लोग सब जानते हैं। वहां गए, द्वारपाल से कहे, द्वारपाल ने जाकर कृष्ण को कहा। और जैसे दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि जैसे ही कृष्ण ने सुना, प्रभु ने सुना, दौड़ करके आए, उनके शरीर को नहीं देखे, उनके धोती को नहीं देखे, उनके पसीने को नहीं देखे, अपने अखबार में भर लिए और रोने लगे। देख सुदामा की दीनदशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ले गए, उनको सिंहासन पर बैठाए। परात में पानी आया था, पर पानी परात की जरूरत नहीं थी। इतना रो रहे थे त्रिलोकीनाथ कि उनके आंसुओं से ही उनका पैर धुल गया। उनको बैठाए, नहलाए, अच्छा खिलाए, हालचाल पूछे, पर तिरस्कार की भावना, ये सुदामा तेरी क्या दशा है और मैं कौन, नहीं, उनके दिल में नहीं था। ये है दोस्तों दोस्ती का मिसाल। द्रोणाचार्य वध से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे रहना है। उसके बाद तीसरा दोस्त आता है कर्ण, अंगराज कर्ण, शूरवीर, दानी, महादानी कर्ण। उससे कोई उसका प्राण भी मांग ले तो दान में वो हिचकिचाता नहीं था। वह दान के लिए, राजा हरिश्चंद्र सतयुग में थे तो द्वापर में कर्ण था, बहुत वीर था। ये भी जो है गुरु परशुराम का शिष्य था। गुरु परशुराम के 3 शिष्य थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। अब महाभारत शुरू होने वाला था। सबको पता था कि कर्ण जो है कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ है, और जब तक एक कवच और कुंडल उसके शरीर पर रहेगा उसको काल भी कुछ नहीं कर सकता है, बाकी मारने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो सूर्य पुत्र था, अब पैदा ही हुआ था कवच कुंडल लेकर के। अब इस पर किया क्या जाए, उसका कवच कुंडल हटाए कैसे जाए, बहुत बड़ा दानी है। तो इंद्र जो है ब्राह्मण का भेष बन करके आए और उसे 3 वचन ले करके और उससे कवच और कुंडल उन्होंने मांग लिया। दुख उसको हुआ, लेकिन एक याचक ब्राह्मण है, वो मांग रहा है और न दूं तो मेरे दान में बट्टा लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। उन्होंने तुरंत दे दिया, लेकिन वो पहचान गया और ये भी जो है ले लिए। तो अपने इंद्र पे आ गए, बोले भाई तुमने तो दे दिया। तो उससे पहले ही सूर्य ने आकर के कर्ण को बता दिया था अपने पुत्र को कि कल इंद्र आ रहा है तुम्हारा कवच कुंडल मांगने, देखना देना मत, सावधान हो जाना, और यदि दे भी देना तो उससे 5 शक्तियां, अमोघ शक्तियां मांग लेना, जो 5 पांडवों के लिए काफी है। तो कर्ण कहता है, उठिए विप्र ब्राह्मण देवराज इंद्र, मैंने आपको पहचान लिया है। तुरंत चोरी पकड़ी गई, इंद्र रूप में आ जाते हैं, तथास्तु कहते हैं, बोलते हैं कि तुमने तो अपने जीवन का बहुमूल्य चीज दान में दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं कर्ण, मुझसे जो मांगना है मांग लो। तो उसने 5 अमोघ शक्तियां मांगी और उन 5 अमोघ शक्तियों से ही 5 पांडव का वो नाश कर सकते हैं। अभी तक इनको नहीं पता था कि मैं पांडव का बड़ा भाई हूं। अब 5 अमोघ शक्तियां आ गई और कवच कुंडल चला गया। कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि 5 अमोघ शक्तियां ये 5 बार चलाएगा और 5 पांडव मारे जाएंगे, तो इसका भी उपाय किया जाए। यह कुंती को जाकर के सारी हल बताते हैं। कुंती को पता चल गया था कि कर्ण मेरा ही बेटा है और 5 पांडव मारने के लिए इसने प्रतिज्ञा कर रहा है। तो बोलते हैं कि कुंती से कि जाओ और
ममता की छाँव में इसको कर करके अब पांचों शक्तियाँ मांग लो, जिससे तुम्हारे पांचों पुत्रों की जान बच जाएगी। नहीं तो वरदान देवी जो शक्तियाँ होती हैं वह कभी फेल नहीं होती है, उसको तो हम नारायण भी फेल नहीं कर सकता है। जाती है कुंती, हाथ जोड़ करके उस सामने रोती है, बताती पुत्र तुम मेरे ही औलाद हो, लेकिन लोग इलाज की वजह से शादी होने से पहले तुम पैदा हो गए थे, इसलिए मैंने दुनिया में सबके सामने कुछ कहा नहीं, और तुम अपने भाई की जान मत लो, हत्या मत करो। कर्ण कहता है कैसा भाई, मेरा पग पग पर पांडवों ने बेइज्जती किया है, और उस समय तुम भी रही हो, चाहे द्रौपदी स्वयंवर रहा हो और चाहे चिरहरण रहा हो, हर जगह पर मेरी बेइज्जती हुई है माँ, तो बताओ मैं क्या करूं। कहती है बेटा यदि तू मुझे माँ कह दिया है तो तू तो किसी की बात को देने में इनकार नहीं करता, दान वीरण है, तो तेरी माँ कुछ मांगे तो दे देगा। और दोस्तों भावुक हो जाता है, कहता ठीक है तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो तो मैं दे सकता हूँ। कहती नहीं बेटा, मैं जो तुम्हें इंद्र 5 अमोघ शक्तियाँ दे गए हैं वो मुझे दे दो, क्योंकि इन शक्तियों से हमारे 5 पुत्र मारे जाएंगे और उसमें कोई नहीं बचेगा, यह दे दो। तो कहता है माँ मैं 5 को नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा सिर्फ अर्जुन को, अर्जुन से मेरा बैर है, अर्जुन से दुर्योधन का बैर है, अर्जुन नहीं रहेगा तो कौरव आराम से राज कर लेंगे, यदि अर्जुन रहेगा तो कौरव राज नहीं कर पाएंगे, और मैं तुम्हारी अर्जुन को मार भी दूंगा तो 5 तुम्हारी गिनती, तो तुम्हारे 5 पुत्र है ना, आज दुनिया जानती है, एक अर्जुन घट जाएगा तो मैं जुड़ जाऊंगा। माँ कुछ नहीं बोलती है, दे देती है, माँ चली जाती है। फिर कर्ण सोचता है मैं तो अवैध संतान हूँ, मैं तो शूद्र, लोग मुझे कहते हैं शूद्र ही सही, दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया है तो मैं राजा हूँ, तो मैं दुर्योधन का ऋणी रहूंगा। उसके बाद जो है तो दोस्तों मित्र जो होते हैं, मतलब मर गया, अपने भाइयों के बारे में सब कुछ जानते हुए, सब इतिहास जान गया, लेकिन एक उसने अंगराज का राजा बनाया था, उसका नमक खाया था, उससे दोस्ती की थी और अपने प्राणों की न्यौछावर कर करके और अपनी दान वीरता का अपना जो है नाम अमर कर दिया। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में अब वैसे दोस्त नहीं मिलेंगे जो हुआ करते थे। आज तो हवा की तरह से खिड़की से हवा आ रही है, आपके सिर में लगी, अच्छी लगी गर्मी में, उसे हवा निकल गई। तो दोस्त आते रहेंगे, आपकी जयकार करते रहेंगे, आपका चमचागिरी करते रहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत गर्मी पड़ेगी, तो हवा भी आपके खिड़की में नहीं आएगी और दोस्त भी आपके पास नहीं आएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो अब आपको हवा के लिए हैंड फैन का इस्तेमाल करने पड़ेगा, आप लोग जानते हैं। उसी तरह से जो आपका धन है ना आपके पास, उसी से आपको गुजारा करने पड़ेगा, आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा। तो यह मैं महाभारत द्रोणाचार्य के मृत्यु से पहले का यह मैंने आपको दोस्ती का एक पाठ बता दिया है। इसको ध्यान से रख लीजिएगा जीवन में, और कोई परेशानी नहीं आएगी। सबको राम राम, लेकिन किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा वीडियो जो है बंद कर रहा हूँ। आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके 3 बार बटन दबाने से मेरे जो है 3 गुना शरीर में शक्ति आ जाती है। इसी के साथ नमस्कार।